तो मैं आपको लेके आ गया था एल्केन हो गया था, एल्कीन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। और कल मैंने आपकी एल्कीन शुरुआत भी करा दी, एक प्रिपरेशन करा दी, ओजोनोलाइसिस। आई होप समझ में आ गया होगा। बोलते नहीं हो आप, तो आप लोग, एक समस्या है बड़ी। तो ये है आपकी प्रिपरेशन में आपका ओजोनोलाइसिस हो गया है, एक पार्ट हुआ, लेकिन काफी बड़ा टॉपिक है ये। फिर से बताऊंगा मैं, सबसे ज्यादा एल्कीन एल्केन अल्काइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एल्कीन ही है, ठीक है। तो एल्कीन की हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने चले। दिमाग में रख लो करना क्या है, आखिर हमें एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एल्काइन से। याद होगा आपको, एल्काइन के थ्रू हमने एल्केन भी बनाया था। तो मिक्सअप मत करना, मिक्सअप नहीं करना। एल्कीन भी बनाया था, एल्कीन से भी बनाया था और एल्काइन से भी बनाया था। आज हम बनाएंगे एल्कीन। जब हम एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्कीन बनाने चल रहे हैं हम लोग एल्काइन से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पैलेडियम चारकोल जो है, ठीक है ना, पैलेडाइज्ड चारकोल बोलते हैं, इस पे पैलेडियम से ट्रीट करवाते हैं इसको चारकोल को। अगर ये ऐसा बन जाएगा, फिर उसके बाद ये इसको लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट। याद रखना, ये मल्टीपल में पूछा जाता है, अच्छा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ध्यान से सुनो, एल्कीन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन। ध्यान से सुनना, पार्शियल रिडक्शन करना मतलब कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना। कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। पार्शियल रिडक्शन करने का मतलब है सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है आपको, बस 3 से 2 बनाना है, तभी एल्कीन बनेगा। अगर दोनों टूट गए पाई बॉन्ड तो फिर एल्केन बन जाएगा। तो इसमें क्या बोलता है, एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल। चार पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन डालने का मतलब है आप इसको रिडक्शन करने जा रहे हो। रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन आप ऐड करना चाहते हो। विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड्स। ये पॉइजन समझते हो क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है आपके दिमाग में, जो चल रहा है वो नहीं है ये। बात समझ में आई कि नहीं? आपके दिमाग में चल रहा है पॉइजन, जो जहर होता है ना? बोलो भाई, है ना? तो ये वो पॉइजन नहीं है। पॉइजन का, यहाँ पॉइजन, केमिस्ट्री में पॉइजन्स का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को स्लो करने वाला। सुन लो ध्यान से, कैटलिस्ट को स्लो करता है। ये अभी भी नहीं आया? अगर कोई लैपटॉप में देख रहा है तो अपने मोबाइल से इसको फोन करो भाई। याद करेंगे, हाँ। तो ध्यान देना, तो पॉइजन क्या होता है? पॉइजन क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। लेकिन काम किसके किसके ऊपर करता है ये पता है? बोलो, नहीं मालूम ना? ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखो, जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये पॉइजन जो है ये रिएक्शन करता है कैटलिस्ट के ऊपर। कैटलिस्ट, अब रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट डाला हुआ है। कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन को? फास्ट। कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन को? फास्ट। तो कैटलिस्ट के ऊपर भी एक पॉइजन नाम की चीज डाली जाएगी जो कैटलिस्ट के काम को स्लो कर देगा। हम नहीं चाहते कि वो उतना बुरी तरह से रिएक्शन करे, बहुत ज्यादा रिएक्शन करे, तो हम उसमें पॉइजन डालेंगे। तो पॉइजन, सल्फर भी एक उसमें से उसी का एक कंपाउंड है। सल्फर भी एक ऐसा कंपाउंड है जो पॉइजन का काम करता है, ठीक है ना? या क्विनोलिन भी है। गिव एल्कीन, तो ये हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। स्लो होके मतलब दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि हमें एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, ध्यान रखना। इसीलिए इसमें ये पॉइजन डालते हैं।
पॉइजन का मतलब जहर नहीं है, ध्यान रखना। 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, आओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा मैं क्या होता है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसको जो पैलेडाइज्ड चारकोल है इसको क्या बोलेंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगर आप याद रख सकोगे तो आपके फायदा होगा, अदरवाइज रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। पैलेडाइज्ड चारकोल डाला आपने, हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन कराओगे तो दोनों को एक एक एच मिल जाएंगे, दोनों कार्बन को एक एक एच मिल जाएंगे ऐसे। और हाँ, पैलेडाइज्ड चारकोल डालोगे तो आप यहाँ पे दो चीजें अलग अलग है, तब आपको सिस एल्कीन मिलेगा। सिस सिस मैंने उस दिन बताया भी था, दोनों एक एक तरफ आ जाएंगे, आर आर, दोनों एच एक तरफ रहेंगे, तो आपको पैलेडाइज्ड चारकोल से सिस मिलेगा, सिस एल्कीन। अगर वहीं पे आपने लिक्विड अमोनिया में सोडियम डाल के रिएक्शन कराई तब आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगा। देखो अलग अलग है, डिफरेंट है, ट्रांस एल्कीन मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई? याद रखने वाली बात है ये, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि आपको याद रखना है। याद रखने वाला काम मैं खत्म कर दूंगा कल तक, 31 तक खत्म याद रखने वाला काम। जो कुछ समझने वाला है वो मेरा काम है, वो मैं समझा दूंगा आपको, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है 12th क्लास में। फिर से पैलेडियम चारकोल, अब देखो ये तो एल्कीन एल्काइन के फॉर्म में बात करता, अब नॉर्मल बात कर रहा है। मान लो इथाइन है, इथाइन में पैलेडियम चारकोल डाला तो देखो आपको इथीन मिल गया, सिस वाला मिलेगा। और प्रोपाइन में डालोगे तो पैलेडियम चारकोल के साथ तो आपको प्रोपीन मिलता है, ये भी सिस वाला है। ये बातें समझ में आई कि नहीं भाई आप सबको, बताओ मुझे। ये दोनों एक ही है, बस एक ही रिएक्शन है। ये पैलेडियम चारकोल के साथ में पहली वाली रिएक्शन को ही बता रहा है, समझना 4 रिएक्शन है ये 2 ही रिएक्शन है बस, ये एक ही और एक ही है बस। ये तो इसका एग्जाम्पल है दोनों सिस बनाने के लिए। ओके ओके, अब नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब जैसे CH3Cl है, एल्काइल हैलाइड RX ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये रिएक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, पल पल आपको इसको याद रखना है। खास करके जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे बहुत ज्यादा, तब आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगी। एल्कोहलिक KOH और अच्छा 2 KH होंगे, आप इसे बता दे रहा हूं मैं, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और एक्वस KOH। सुन लो ध्यान से सभी लोग, एल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हैलाइड है, यहाँ हैलाइड दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दो, नहीं तो घबरा जाओगे देख के, पता नहीं क्या है ये। अरे कुछ नहीं है भाई, ये CH3CH2X, X मतलब Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। देखो अब तो समझ में आ गया, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के अंदर क्या होगा, इसको दो, अब इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में क्यों लिखा है वो भी मैं बता दूं। जिस वाले कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच होगा, ये हेलोजन एक्स हेलोजन है, और जिस कार्बन के साथ में अटैच होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। ध्यान से सुन लो, अभी ये आगे केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। और अगले वाले कार्बन के साथ में जो भी हाइड्रोजन होगा, ये क्या करता है, जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH डालोगे, तो अल्कोहलिक KOH अभी क्या बताया उसने, पोटेशियम, पोटास है ना जो, वो अल्कोहल में डालोगे तो अल्कोहलिक KOH बन जाएगा। उसको जैसे ही डालोगे आप हेलो एल्केन में, तो जो अल्फा वाले कार्बन के साथ में हेलोजन है, बिल्कुल उसके बाजू वाला कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको साथ में लेके भाग जाएगा और यहाँ छोड़ जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, HX, ये HX बन के निकल जाएगा। ध्यान से सुन लो, अल्फा किसको बोलेंगे, अल्फा कार्बन कौन सा है, जिसके साथ में हेलोजन अटैच है, और बीटा कार्बन कौन सा है, उसके बाजू वाला, बिल्कुल बाजू वाला। तो ये HX निकल जाएगा, अब यहाँ छोड़ जाएगा डबल बॉन्ड ऐसा। तो अल्कोहलिक KOH में क्या बनता है हमेशा
क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनेगा, तो ये एल्कीन बनाता है हमेशा, ये हमेशा एल्कीन बनाता है। और एक्वस KOH अगर किसी चीज में डालोगे तो ये हमेशा इसको अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाता है एक्वस KOH। ये बहुत जबरदस्त दोनों टूल हैं, ये टूल है, ये काम आएंगे, हमें कन्वर्ट करने में बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये टूल की तरह काम करता है। आपको याद होगा 10th क्लास में भी आपने एल्कीन बनाया था। ये रही वो रिएक्शन, ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है ये, अल्कोहल है, अल्कोहल है, हाँ वो इथेनॉल है। और आपने 10th क्लास में देखा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था, हीट किया था आपने 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे, तब आपको एल्कीन मिला था। तो ये भी तो एल्कीन बनाने का प्रोसीजर है ना। हाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखो छोटा सा पोर्शन था, आपने याद कर लिया था, अब आपको भी काम आ रहा है, देख लो, क्योंकि आपने देखा था वो। यहाँ पे भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम लेता है। देखो ये अल्फा अल्फा कार्बन कौन है, जिसके साथ में OH अटैच है। ये आपने 10th में नहीं जाना था, अब आप समझ रहे हो। OH अल्फा कार्बन के ऊपर है, उसके बाजू वाला H जो बीटा कार्बन के ऊपर होगा उसके साथ ये भाग जाएगा, तो ये अभी क्या बनेगा, H2O बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और आपको एल्कीन मिल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बस सिंपल। मालूम है ना, बिल्कुल सेम वे, बिल्कुल सेम वे यहाँ पे भी आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब डिहाइड्रो भी होता है और हेलोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलो, तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब HX दोनों हो जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसको भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों है, क्योंकि बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जा रहा है। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन रखा गया है। क्या आपको ये दोनों रिएक्शन याद रहेंगी, मैं उम्मीद करूं, है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ और बातें भी थोड़ी सी इसके बारे में बता रहा है कि भाई ये कैसा होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दो चीजें हैं, एक तो हेलो एल्केन आपका कैसा है, ऊपर से हेलोजन कैसा है, क्योंकि हेलोजन याद रखना फ्लोरीन नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, इसलिए फ्लोरीन को नहीं रखा गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब एक चीज बताओ मुझे, फास्ट रिएक्शन कब होगी, जब यहाँ पे आई होगा। आयोडीन का क्या है, आयोडीन का बड़ा साइज है, बड़ा साइज होने से क्या होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से जल्दी एलिमिनेट हो जाता है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। तो जल्दी ब्रेक होने का मतलब है अगर यहाँ पे आयोडीन है तो रिएक्शन फास्ट होगी। देखो नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप, और अगर ये टर्शरी वाला हुआ, ये कार्बन टर्शरी वाला हुआ जिसके साथ में Cl या अटैच है, ऐसे CH3 तो रिएक्शन फास्ट होगी। अब बताओ भला क्यों होगी, बता सकते हो। इस क्लोरीन के पास कितने सारे अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन मिलेंगे पता है, सोचो। इस केस में ये वाला जो हेलोजन है इसके पास एक इधर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है बस, या इधर भी इस बाजू वाले के साथ, या इधर 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, बोलो भाई। इस वाले क्लोरीन के साथ में अब ये मत बोलना सर ये तो बाजू में है, बाजू बाजू कुछ नहीं होता, 3D में देखोगे तो सारे हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, इसके हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, इसके हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, इसके हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। अब इस क्लोरीन के पास में 9 हाइड्रोजन अवेलेबल है, पता है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी फास्ट। उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन के ढेर सारे हैं। तो अब ऐसे में क्या बोलता है, एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा और हेलोजन पे डिपेंड करेगा, दो चीजें यहाँ पे हैं। कैसे कैसे बता रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर हेलोजन्स द रेट इज लाइक दिस। देखो आयोडीन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, ध्यान दो, रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन के साथ में ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन और फिर लास्ट में क्लोरीन।
क्यों होगी? मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि साइज बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। वाइल अल्काइल ग्रुप भी ऑलरेडी बता दिया, टर्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद लास्ट में प्राइमरी होगा। ये बात अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। एक बार टाइम इन्वेस्ट कर देना बढ़िया से, हाइलाइटर लगा देना, फिर जब भी आप देखोगे लगातार 4 से 5 दिन देखो, सिर्फ 15 मिनट, आपका ये चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाएगा। और जरूर करना, नॉट फॉर द सेक ऑफ 11th क्लास, फॉर 12th क्लास, आपको बहुत काम आ जाएगा। याद करोगे आपके, यहाँ सर ने करा दिया था। तीसरा है, देखो तीसरा फिर से एल्कीन ही बनाना है आपको, आपका टारगेट एल्कीन का ही होना चाहिए। तो करेंगे क्या? अब यहाँ पे ध्यान दो, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब जानते हो आप? विसिनल का मतलब है अगर 2 कार्बन है, इसके साथ भी हेलोजन है, इसके साथ में भी हेलोजन है, आजू बाजू में हेलोजन्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं? विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड हो गए ना, क्लियर है? तो ये विसिनल डाइहैलाइड, हाँ, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है कि एक मिनट भाई, कलर चला गया। ओके, तो आजू बाजू में हैलाइड्स होने चाहिए, बिल्कुल बगल बगल में। डाइहैलाइड इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट, बिल्कुल आजू बाजू में 2 ऐसे रहेंगे तो उनको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ये 12th में भी आएगा, थोड़ा सा पार्ट है ये। तो विसिनल डाइहैलाइड में आपको दोनों ब्रोमीन को हटाना है और यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, तो उसके लिए हमें काम करेगा जिंक मेटल। क्या डालोगे? जिंक मेटल। लूज ए मॉलिक्यूल ऑफ जिंक हैलाइड। अब ये जिंक हैलाइड अलग हो जाएगा, मतलब आपने ब्रोमीन अगर इसमें ब्रोमो डले हुए दोनों साइड में, तो जिंक के साथ जैसे रिएक्शन करोगे दोनों ब्रोमो लेके अलग हो जाएगा और यहाँ छोड़ के चला जाएगा एल्कीन। ये जैसे भाग जाएंगे यहाँ से, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, तो दोनों से क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड। याद रहेगा? सेम वे यहाँ पे भी देखो, ये प्रोपीन के लिए तीन से यहाँ पे इसके साथ और इन दोनों के साथ में एक एक ये बी आर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो वही ZBr2 सेपरेट हो गया। क्लियर? भाई थोड़ा थोड़ा बोलते भी रहो यार, पता लगा सो गए आप लोग। ये वही है जो अभी आपको मैंने बताया था, H2SO4 कौन सा होना चाहिए? वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत ज़्यादा जगहों पे हम लोग H2SO4 डायलूट यूज करते हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन बहुत कम केसेस है जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। और 443 अगर आपको याद हो सके तो कर लेना। अगर 443 केल्विन पे आप हीट करते हो तो एल्कीन मिलेगा, लेकिन अगर 413 पे करते हो तो, एक दिन बताया था मैंने, भूल गए आप, और मुझे मालूम था भूलोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। हाँ, ईथर बनता है। अगर आप 413 तक हीट करोगे तो ईथर बनेगा। तो ये ईथर कैसे बनेगा? ईथर क्या होता है? तो ये बनेगा ऐसे, CH3OCH3 ऐसा बनेगा। ठीक है, O बीच में रहते हैं, दोनों साइड में एल्काइल रहता है। तो ये तो आपका ये भी हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारी कहानियां बता रहा है, आप जानते हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब क्या? अल्कोहल ही होता है ना, उसका ये फॉर्मूला बता रहा है। Alcohol on heating with concentrated sulfuric acid form alkene with elimination of one water molecule. Yes, आपको पता है। Since water molecule is eliminated from alcohol molecule in the presence of an acid, this reaction is known as acid dehydration of alcohol. क्योंकि एसिड डालते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है किसका? अल्कोहल का। इसलिए इसका नाम, रिएक्शन का नाम क्या है? एसिड डिहाइड्रेशन अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बिल्कुल सही बात है। OH मॉलिक्यूल जिसके साथ में रहेगा, जिस कार्बन के साथ, उसके बाजू वाला हाइड्रोजन तो लेके भागता है,
है ना। तो इसको भी हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको ये एलिमिनेट करके ले जाएगा। तो ये तो थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन कैसे बनाओगे, कितने मेथड हैं, 4। चारों मेथड आपको फिंगर टिप पे याद रखने चाहिए। रहेंगे याद? बोलो भाई, आप बोलते नहीं हो यार, आप लोग शांत बैठे रहते हो। ओके, अब इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट पहले एल्केन जैसे ही होती है, सब कुछ एल्केन जैसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो शुरू वाले गैसीय स्टेट में होते हैं, बाद वाले लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जब हायर कार्बन आ जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। एल्कीन्स एज ए क्लास रिसेंबल एल्केन्स, बिल्कुल उसी की तरह से। इन फिजिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल एल्केन की तरह बिहेव करती, एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमर बनते हैं, सिस ट्रांस बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना, तो उसमें पोलार नेचर बदल जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? क्योंकि ये चीज मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, कैसे बदलेगा। इधर आ जाओ, मान लो आपके पास ऐसा है, देख रहे हो, ये एक्स एक्स दोनों ऐसे दिखाई दे रहे हैं, CH3 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं, समझ में आया? अब ये क्या, सुनो सुनो पहले, ये क्या होगा, ये है एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, ये अपनी तरफ इधर पुल करेगा तो ये वाला इधर की तरफ पुल करेगा, है ना। ऐसे में क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे, नलीफाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर यही ऐसे हो गए तो, सॉरी, ये इधर की तरफ पुल करेगा, ये इधर की तरफ पुल करेगा, और एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई। सिस और ट्रांस में यही फर्क है, ये जो कि मैं आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा ना अभी। हेलो, आइसोमेरिज्म छोड़ के आया हूं ना इसका, यही मुझे बताना था। आपको चाहिए तो पढ़ लेना, बस इतनी सी बातें समझ में आ जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या बोला, एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलार नेचर। तो ये पोलार नेचर आपको मुझे समझाना था, इसलिए मैं वहां पे आपको लेके गया। ये समझना जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कौन सा पोलार नेचर, कैसा हो जाएगा। The first 3 members are gaseous and next 14 are liquid and higher ones are solid, ये भी मैंने बता दिया। Ethene is a colorless gas with faint sweet smell। faint sweet smell मतलब, बोलो भाई। फेंट का मतलब होता है बहुत वीक, कमजोर। हाँ, तो वीक स्वीट स्वीट स्मेल होती है, बहुत कमजोर होती है, बहुत कम होती है। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलर, एल्कीन के बारे में बोला है सिर्फ इसने, सॉरी इथीन के बारे में, नॉट पूरे एल्कीन के बारे में। बाकी के अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, बाकियों में कोई स्मेल नहीं होगी। इसी के अंदर इथीन के अंदर ही थोड़ी सी स्वीट स्मेल होगी, थोड़ी सी होगी फेंट, कलरलेस तो है ही, साथ में फेंट स्वीट स्मेल होगी। बाकी किसी में कोई कलर, ना तो कलर होगा ना ऑर्डर होगा। और इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में इनसोल्यूबल। कार्बन ही कार्बन तो है, तो सोल्यूबल कहाँ से होगा, हाइड्रोफोबिक है पूरा। लेकिन बता रहा है कि लेकिन ये इन बट फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। दे शो रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा विद इंक्रीज इन साइज। एवरी CH2, एक एक CH2 बढ़ता जाएगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बता रहा है एक एक CH2 जैसे जैसे बढ़ेगा, एडेड इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 केल्विन। तो 20 से 30 केल्विन एक एक कार्बन की वजह से एक एक CH2 जैसे जैसे ऐड होता जाएगा वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, लाइक एल्केन, बिल्कुल एल्केन की तरह।
स्ट्रेट चेन एल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच, आपको ये पढ़ा चुका हूं मैं। जैसे ब्रांच बनेगा, जैसे जैसे ब्रांच बनेगी क्या होगा, उसका साइज कैसा हो जाएगा, छोटा, है ना। अगर ये 6 कार्बन को मैं एक लाइन में डालूं या ऐसे बना दूं तो क्या होता है, साइज छोटा हो जाएगा ना, एरिया छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। उसके लिए वांडरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगे, वांडरवाल फोर्सेस कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ और आप धीरे 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 समझना शुरू हो जाएगा। अब आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज। आज का मेरा प्लान ये जबरदस्त है, जबरदस्त का मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त। ये अगर खत्म हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, खास करके मार्कोनी को। मार्कोनी को आज मेरा प्लान है खत्म करने का। लेट मी सी हाउ मच आई कैन डू। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी होती है तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, भाई एल्कीन जब मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी ऐसे पढ़ रहा हूँ तो यही रहेगा। और आपने देखा था वहां पे लिखा हुआ था 10th क्लास में भी, साइट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मालूम है? बोलो यार, हेलो, सो गए क्या? सुना नहीं है? कौन है? और आजकल तो ठंडी खत्म हो गई यार, अब तो नहीं आनी चाहिए नींद ज्यादा। ध्यान दो भाई। तो एल्कीन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। लूजली हेल्ड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड के साथ जो जुड़े हुए हैं बॉन्ड, सी के साथ सिंगल बॉन्ड तो है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो लूजली हेल्ड होता है। थोड़ी सी भी तो उस पर डिस्टर्बेंस हुई वो ब्रेक हो जाएगा, कोई भी थोड़ा सा भी ब्रेक करने वाला आ गया तो ले जाएगा इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आपके टेक्निक शुरू हो जाएंगी, जो टेक्निक आप सीख के आए हो। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होगा, अगर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, सुनना ध्यान से, अगर वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब एक चीज बताओ मुझे, सी डबल बॉन्ड सी है, आपको पता एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इलेक्ट्रॉन इधर है और ये लूजली हेल्ड है, पाई पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, ये आपको पता है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा कि नहीं, तो इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो भूखा इलेक्ट्रॉन का कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भाग के यहाँ ऐड होने के लिए आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखो ये जो जो अब ये सारी बातें मैं करूंगा बताऊंगा, ये सारी बातें उस चैप्टर में क्यों बताई टेक्निक्स के बारे में, कि जब भी मैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करूं तो आपको कुछ नया नया सा ना लगे, आप बोल सकोगे हाँ ये तो हमें पता है। देखो यहाँ क्या बोलता है, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, दे शो एडिशन रिएक्शन, इसके ऊपर एडिशन होगा, किसका होगा, इन विच इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होते हैं ऑन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बात क्लियर हुई या नहीं, क्लियर है ना? बोला करो यार, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, अब एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा ये, क्योंकि वो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके वहां पे ऐड हो जाएगा उसके साथ। सम रिएजेंट्स आल्सो ऐड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के भी थ्रू इसमें ऐड होते हैं। देयर आर केसेस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशंस एल्कीन्स आल्सो अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपने एल्केन में पढ़ा है ये बता रहा है, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल कंडीशन में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन एल्कीन, तो एल्कीन में दो रिएक्शन ज्यादा होती हैं, पहले से ध्यान रख लो, ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस, जो कि मैंने कल आपको करवा दिया, ओजोनोलाइसिस, है ना। ओजोनोलाइसिस आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, सीख जाओ उसको, नहीं तो भूल जाओगे उसको। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन आर गिवन बिलो, तो सबसे पहली रिएक्शन जो कि आपकी 10th क्लास की, अब देखो पट्टे ने क्या किया है बता दिया, पीछे सेक्शन में ये था, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यस बता चुका, नो डाउट। अब ये है केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम,
क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। कभी कभी आपको दो चीजें अलग अलग नजर आएंगी। आपने पढ़ा था एल्केन की प्रिपरेशन, याद है आपको? जो एल्केन की प्रिपरेशन में था वो एल्कीन के केमिकल रिएक्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एल्कीन है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, देखो H2 अगर इसमें ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ध्यान देना क्या बनेगा? एडिशन रिएक्शन है या नहीं? क्या बनेगा? CH3 है ना? तो यही तो बता रहा है कि हम पीछे तुम्हें बता चुके हैं किसमें, एल्केन की केमिकल प्रिपरेशन में था ये। एल्कीन से जब एल्कीन्स ऐड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम टू फॉर्म एल्केन्स। नहीं समझ में आया? तो ये एल्केन की प्रिपरेशन में जो चीज थी वो आप एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ एल्कीन से एल्केन बना रहे हो, वहां एल्केन की प्रिपरेशन की जरूरत थी, इसलिए तब भी आपने वही रिएक्शन करवाई थी। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही 12th में ढेर सारी चीजें मिलेंगी, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, कहीं वो केमिकल रिएक्शन में रहेगा तो कहीं प्रिपरेशन में रहेगा। चलो अब आ गया, बढ़िया चीजें समझ में अब आ जाएंगे आपको। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन ऐड होगा तो हेलोजन्स लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन ऐड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। However, iodine does not show addition reaction। बहुत ध्यान से सुन लो, ये बहुत मजेदार है, समझ में आना चाहिए। बता रहा है कि मान लो Br2 आप ऐड करते हो, I2 ऐड करना चाहते हो तो क्या होगा? तो बोलता है हेलोजन्स लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन ऐड अप टू एल्कीन। ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करता है, अब ध्यान से सुनना। और बोल रहा है कि आयोडीन शो नहीं करता ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आपको याद जो रखना है वो सबसे ज्यादा वो मैं ये बताने वाला हूं कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर होता है। ध्यान से सुनो भाई सभी लोग, रेडिश कलर होता है ब्रोमीन का। Br2 का कलर कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज कलर होता है। रेडिश ऑरेंज कलर होता है अगर आपने एल्कीन के अंदर इथीन है, देखो इसमें Br2 डाला, ये Br2 है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगर आपने ये डाला तो क्या होगा? एक Br इसके साथ, एक Br इसके साथ अटैच हो जाएगा। विसिनल हेलोजेंस पढ़े थे नहीं पीछे अभी? विसिनल हैलाइड्स भूल गए? विसिनल हैलाइड, हाँ, तो ये विसिनल हैलाइड है। ये दोनों बाजू बाजू में ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे। अब जो रेड कलर, रेडिश कलर, ऑरेंज कलर था वो किसकी वजह से था? जब ये Br2 था। अब तो Br2 बेचारा बचा ही नहीं है, एक Br इधर चला गया, एक Br इधर चला गया, अब ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये टेस्ट में भी आता है, टेस्ट है ये, कि अगर आप Br2 डालेंगे एल्कीन वगैरह में तो वो कलर छोड़ देगा, कलर निकल जाएगा। कलर निकलने का मतलब क्या है? Br2 अलग हो गया। देखो यहाँ पे बोलता है दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब कोई भी एल्कीन अगर है तो उसे साफ पता चलता है कि भाई मेरा Br2 का कलर अगर गायब हो गया तो इसका मतलब वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है। समझ में आ गया होगा आपको शायद। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड है तो एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ अटैच हो गया। इनके नाम अब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप समझते हो। समय 6:46, 15 मिनट है और मैं अपना काम आज खत्म कर दूंगा। कौन सा काम? मार्कोनी को रूल अब मैं पढ़ाने चल रहा हूं और पूरा मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा जिससे कि मुझे 12th में ना पढ़ाना पड़ेगी। ध्यान से सुन लो अच्छे से। सबसे पहले तो बोलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ऊपर वाला हैलाइड था, नॉट हाइड्रोजन हैलाइड, ये वाला HBr होगा। दोनों में फर्क है। कुछ बच्चे क्या है ठीक से पढ़ेंगे नहीं, उनके दिमाग में आएगी नहीं बात। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लो। हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, HI एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हम बनाना चाहते हैं, ठीक है।
HBr से एल्कीन के अंदर रिएक्शन कराएंगे। ये Cl या Br या I ऐड करवाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से कान खोल लो, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ। Add up to alkene to form alkyl halide. The order of reactivity of hydrogen है। अब ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। जनरली मार्कोनी को हम लोग HBr से ही शो करते हैं। HI फास्ट रिएक्शन करेगा HBr से फास्ट रिएक्शन करेगा HBr, फास्ट रिएक्शन करेगा HCl से। लाइक एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, ध्यान से सुन लो, जैसे आपने पढ़ा ऊपर वाला हेलोजन ऐड होता है वैसे ही एल्कीन के अंदर ये भी एडिशन होगा। तो अब यहाँ पे क्या एडिशन होगा भाई, वहां तो Br2 था तो एक Br लेफ्ट में एक Br राइट में ऐसे अटैच हो जाता था। अब ये भी रिएक्शन वैसा ही होगा, डबल बॉन्ड है, C इधर है, एक के साथ H जाएगा और एक के साथ Br जाएगा। भाई ये तो HBr है ना, तो HBr ब्रेक होगा, H और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो Br एक साइड में जाएगा और एक साइड में H। अब यहाँ पे मार्कोनी को ये बोलता है भैया किधर H जाएगा किधर Br जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ यहीं पे कि मान लो, अगर यहाँ ध्यान देना अभी सभी लोग प्लीज, अब अगर मैं इसमें HBr की रिएक्शन कराऊंगा तो अब एक चीज बताओ मुझे, ये CH2 है, दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन है, तो एक साइड में H लगा दिया मैंने और एक साइड में Br। समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ Br यहाँ H। ठीक है, आप समझ में आ गया कि यहाँ पे इस वाली पोजीशन में जहां पे रेड बना दे रहा हूँ, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पोजीशन में एक पे H आया जाएगा एक पे Br। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है HBr को ऐड करने में, आंख बंद करके कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनना ध्यान से, सपोज ऐसा है तो अब इसमें HBr ऐड करोगे तो क्या होगा, कहाँ लगाओगे H, कहाँ लगाओगे Br, इस साइड भी उतने ही सब कुछ है, बिल्कुल एक जैसा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, एक जैसा है। इसके पहले मैंने इथीन कराया था वो भी एक जैसा था। ये क्या है, ये क्या है, ब्यूटुइन, बताओ ना यार, ब्यूटुइन है ना ये, तो ब्यूटुइन के अंदर HBr डालोगे तो कहीं भी एक H लगा दो कहीं भी एक Br लगा दो, कोई समस्या नहीं है। तो सिमेट्रिक में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ अराइज होती है, जब ये अनसिमेट्रिक होता है। अब मैं इसको क्रिएट करूंगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करने चल रहा हूं जरा गौर से देखो। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, या इसमें बॉन्ड बना के दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब बताओ मुझे, इसको ऊपर लगा देता हूं और अच्छा रहेगा। अब आप मुझे बता सकते हो, अब मैं HBr अगर ऐड करना चाहता हूं तो कहाँ कहाँ जाएगा H और कहाँ जाएगा Br। अब बताओ, समस्या यहां फंस गई, समस्या यहां फंस गई। मार्कोनी को यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलता है, अब बोलो यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, H कहाँ लगाऊं बोलो, सिर्फ भार्गव को पता है बस। भार्गव, भार्गव, H कहाँ लगेगा, या Br कहाँ लगेगा। एक्चुअली मार्कोनी को Br की भाषा में बताता है, Br की भाषा में बताता है, मतलब Br नेगेटिव। भाई H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है कि नहीं, बोलो। तो मार्कोनी को बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन कम है। नहीं समझे, फिर से बोलो। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। भाई कहानी तो इसी के बीच में फंसी हुई है ना। तो ये दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन की बात हो रही है।
तो इन दोनों कार्बन के ऊपर किसके ऊपर H जाएगा, किसके ऊपर Br। तो मार्कोनिको ने क्या बोला, बोलता है कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव एडेंडम है, नेगेटिव वाला पार्ट वो ऐसी जगह जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। आप मुझे बताओगे इन दोनों कार्बन के ऊपर कहां पे हाइड्रोजन कम है, इसमें या इसमें? यहां। तो यहां Br अटैच होगा, तो यहां H आ जाएगा। हो गई रिएक्शन। इसी को मार्कोनिको रूल बोलते हैं। मार्कोनिको बोलता है नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहां जाता है, जहां उसकी बिरादरी के लोग ज्यादा होते हैं। कहां पे, यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन भाषा कौन सी है, भाषा ब्रोमीन की भाषा, भाषा नेगेटिव की है। कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल भी अगर होगा, ध्यान से सुनना, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ब्रेक होता है, होगा कि नहीं? तो ऐसे में अगर एल्कीन है, एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराते हो आप, तो OH कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो H+ कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मतलब ये बीच में आएगा हमेशा। चलो आ जाओ बुक के अंदर, बुक को पढ़ाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। अरे कहाँ जा रहा है भाई, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन में यहाँ पे देखो एल्कीन बोलता है इथीन, और यहाँ पे सेम ब्यूटूइन। आराम से इसने एक Br यहाँ बीच में लगाया, इसके साथ H, यहाँ Br लगाया एक साइड में, एक साइड में H, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहाँ बोलता है एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक का नाम आते ही मार्कोनिको आपको सामने मिलेगा, खड़ा हुआ मिलेगा कि भैया जहां मैं बता रहा हूं वो काम कर लेना। हाउ विल HBr एड टू प्रोपीन, प्रोपीन में कैसे आएगा, क्योंकि प्रोपीन में क्या होगा, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड एक ही जगह है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसा नहीं है, इधर इधर की तरफ कार्बन नहीं है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कार्बन नहीं है। ध्यान देना प्लीज सभी लोग। तो मार्कोनिको ने, अरे यार ये क्या परेशान करता है यार, नीचे नहीं आता। तो यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान देना, यहाँ ये बोल रहा है कि भैया ये HBr कहाँ जाएगा। आपने बोला कि Br सर यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो। तो क्या मैं इसको अगर उल्टा कर दूं तो क्या काम नहीं बनेगा, यहाँ Br लगा दूं तो, यहाँ H लगा दूं तो। एक्चुअली बनता ये भी है, बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। ये देखो, ये मार्कोनिको को फॉलो किया और इसने फॉलो नहीं किया। ये भी बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, बहुत बहुत कम। तो मार्कोनिको ने बताया यहाँ पे इन 1869 आफ्टर स्टडिंग सच रिलेशन इन डिटेल दी जनरलाइजेशन लेड मार्कोनिको टू फ्रेम ए रूल कॉल्ड मार्कोनिको रूल। क्या बोलता है, द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मतलब जो ऐड होने जा रहा है HBr, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मॉलिक्यूल गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच पोसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होगा उसी के साथ नेगेटिव पार्ट जाएगा। यहां उसने जरूरी नहीं कि ब्रोमो ही बोले, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोडक्ट वन मतलब जहां Br बीच में आया, 2 ब्रोमो प्रोपेन is expected in actual process। this is the principal product of the reaction। principal product मतलब दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, बट प्रिंसिपल प्रोडक्ट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है of the reaction। this generalization of Marconico rule can be better understood in term of mechanism। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं इसका मैकेनिज्म भी कराऊंगा, और मैकेनिज्म कराना भी चाहिए हर टीचर को। अब आ जाओ मैकेनिज्म पे, बहुत ध्यान से सुनना। क्या आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कार्बोकैटायन, ध्यान से सुनना भाई। कार्बोकैटायन कौन ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो। अरे भाई जिस C के ऊपर प्लस होगा, टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल था सेकेंडरी वाले से, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल था प्राइमरी से। याद है कि नहीं, सबको याद है? बस
अब यहाँ बोलता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अब HBr जो है इसकी कहानी पे शुरू होती है कहानी हमारी। HBr प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल H+। भाई HBr क्या बनता है बताओ मुझे, H+ और Br-। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। हाँ बस इतना याद रखो। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल H+, ये देगा एक विच अटैक्स द डबल बॉन्ड। भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो क्या प्रोवाइड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे अटैक मारेगा इसके ऊपर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा खट से। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पे रिच इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन बन जाएगी या नहीं, और जैसे बनेगी H+ अटैच होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे सबसे समस्या है कि H+ अगर अटैच होता है तो उसके पास दो जगह है। अरे यार, अब इसके पास दो चांस है, दो तरीके से अटैच होता है, दोनों काम दोनों करेगा। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना है अभी आपको। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे CH है, इसने क्या किया, H यहाँ पे जाके अटैच हो गया, और आपको मैंने बता रखा है जहां अटैच होगा उसके बाजू वाले को प्लस साइन दे देगा। याद रखना है बात, पहले ही बताया था। तो ये CH2 हो गया, और ये अभी अटैच क्या हुआ, H यहाँ अटैच हो गया, यहाँ एक ही था देखो, यहाँ अटैच हो गया, और ये प्लस साइन इसके ऊपर आएगा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये स्टेबल होगा या कम होगा स्टेबल, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। लेकिन वहीं अगर ये बोलता है नहीं भाई मैं तो वहां अटैच नहीं होता, मैं तो यहाँ बाजू वाले के साथ अटैच हूँ, इसको CH3 बना दिया, देखो ये CH2 से CH3 बना दिया, तो प्लस साइन किसके ऊपर आएगा, बीच वाले के ऊपर, बीच वाले के ऊपर प्लस साइन आया, इसका मतलब इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप इधर अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप इधर अटैच है, ये बन गया सेकेंडरी। बन दोनों रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इसकी स्टेबिलिटी ही नहीं है बेचारे की, रिएक्शन करने से पहले ही गायब हो जाएगा, स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल। आपने पढ़ा है प्राइमरी कार्बोकेटायंस आर लेस स्टेबल, मैंने आपको बताया था ना, टूल्स पढ़ रहे हो, टूल्स कैसे काम करेंगे अब आपको धीरे धीरे आएगा आपके सिलेबस में। 11th में तो बहुत कम है, 12th में भर भर के है। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, कार्बोकेटायन सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये खत्म होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, तो Br को ये तो मौका ही नहीं देगा अटैच होने के लिए, ये बोलेगा कि भैया मैं स्टेबल हूं, तू आजा मेरे साथ। इसके साथ Br अटैच नहीं हो पाएगा, होगा अभी तो हार्डली होगा, बहुत कम होगा, लेकिन प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपको ये देगा। अब Br कहाँ अटैच होगा, जहां पॉजिटिव साइन होगा यहां आ जाएगा। तो मार्कोनी ने क्या बोला था कि वो ऐसी जगह जाएगा Br जहां पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। या क्या बोलता है, द सेकेंडरी कार्बोकेटायन B is more stable than the primary carbocation A, therefore the former predominate because of it is formed at the fastest rate। बहुत स्टेबल है, बहुत फास्टेस्ट रेट में बनता है, कौन, जो सेकेंडरी वाला है, स्टेबल भी रहेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट देगा। आई होप समझ में आ गई होगी दोनों बातें। दूसरी बात भी बता देता हूँ, यहाँ कार्बोकेटायन B इज अटैक्ड बाय Br-। अब Br- क्या है, Br इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है भी, भाई ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस बीच वाली जगह पे अटैक मारेगा यहाँ पे, और Br यहाँ पे आके अटैच हो गया। देखो ये क्या बन गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं, मैकेनिज्म मैंने मार्कोनिको का समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज एक बार दोबारा पढ़ लेना, नहीं समझ में आया दोबारा पूछो मेरे से, मैं दोबारा बताऊंगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था, ये आएगा और आपको फिर परेशान करेगा, और ये भी मैंने बताया था मार्कोनिको में आएगा, अगर किसी को याद हो, क्योंकि पढ़े नहीं थे इसलिए आपको याद नहीं होगा। लेकिन
लेकिन अब क्या हुआ, अब अगर आपकी इच्छा है कि यार मुझे तो ये बी आर यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, मुझे बी आर यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ एच में डालना चाहता हूँ और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या है एक्स्ट्रा एफर्ट? अगले पेज पे चलेंगे। यहां पे बोलता है एंटी मार्कोनिको एडिशन, बोलता है मार्कोनिको का जो एडिशन था, बी आर कहां पे अटैच होता था? जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, नेगेटिव पार्ट। लेकिन यहां पे बोलता है कि भैया मैं तो नहीं चाहता हूं, मैं एंटी मार्कोनिको वाला काम करूंगा, उल्टा काम करूंगा, या उसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। तीन नाम है इसके, आप एंटी मार्कोनिको बोल दो, या पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दो, या खराश इफेक्ट बोल दो। एक मिनट, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये वाटर के साथ भी यही काम करता है। ये देखो, ध्यान दो भाई सभी लोग, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर में क्या होता है? H2O में थोड़ा सा इसमें एसिड भी डालना पड़ेगा आयनाइज करने के लिए। आयनाइज क्या करना है? वाटर को। वाटर आयनाइज करोगे, थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो H+ बन गया और OH- बन गया। मार्कोनिको ने क्या बोला था? OH कहाँ अटैच होगा? जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कहाँ अटैच होगा? इसके ऊपर। इन दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के ऊपर ही एक्शन होने वाला है, तो इसके ऊपर OH आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर H आएगा। हाँ, जस्ट नहीं आया समझ में? देखो इधर, देखो इधर, देखो यहाँ एक OH आया इस वाले C के साथ और इसके साथ CH3। यहाँ देखो बोल भी रहा हो, इसको समझना है आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला? वाटर को आयनाइज करने के लिए। भाई H+ और OH- अलग भी तो होने चाहिए ना। रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्कोहल्स इन अकॉर्डेंस विद, क्या लिखा है? मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, उस वाले कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। लगता नहीं है कि मैं एंटी मार्कोनिको करा पाऊंगा, समय ज्यादा हो गया है। मैं इसको शाम को करा दूं? हाँ, समय अच्छे से भाग भाग के कराना मैं नहीं चाहता हूँ। ये आज इसका सुन लो ध्यान से। आज इसका प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना, तो केमिकल रिएक्शन अभी खत्म हो जाएगा और फिर मैं एल्काइन का, ध्यान से सुनो, एल्काइन का प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन आज हो जाएगा शाम को। बस आज तीनों का प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल कंडीशन, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन, आज मैं तीनों की खत्म कर दूंगा। अगर आपने याद करने की कोशिश नहीं की तो आप मार खा जाओगे। प्लीज मेरा कहना मानो, जो जो मैंने पढ़ाया उसको लिखो, लिख के मुझे भी दिखाओ, खुद भी याद करो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपको बोलूं, लेकिन आप लोगों के पीछे पढ़ता हूं मैं, तब जाके आप लोग पढ़ते हो। क्या करूं, मेरी मजबूरी है।